हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पे। आज एक बार फिर पर्यावरण श्रृंखला का नया पार्ट लेकर पार्ट छठा लेकर आप सबके सामने आया हूं। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। 100 प्रश्न हम पूरे कर चुके थे। आज हम देखेंगे 101 से लेकर 120 प्रश्न तक। तो दोस्तों आइए हम पर्यावरण श्रृंखला का नए पार्ट का पहले प्रश्न देखते हैं, मतलब 101 प्रश्न से देखते हैं। आइए बिना देर किए हुए 101 प्रश्न से। एक 101 प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का सबसे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है गुजरात राज्य में। देखिए, सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो बाघ परियोजना का उद्देश्य था कि भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना का स्थापना 1973 में हुआ था। इसको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न 103, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे जिम कार्बेट भी कहते हैं, ये भारत का पहला है। कहाँ पे है? यह उत्तराखंड में है, यूटी में, उत्तराखंड में। तो ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। किससे? हेली नेशनल पार्क से। अब इसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है क्या? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक स्थिर नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, क्या? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ पे? जो कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है, पार्क से 94 किमी दूर पर स्थित यह राजीव गांधी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? क्या? बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पलामू जिले में। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में के पलामू जिले में है। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो यह क्या है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का इसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। क्या? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3568 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? क्या? बब्बर शेर का। तो ये देखिए, यूपी टेट 2017 में पूछ चुका है कि बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिरिवन में। कहाँ? गिरिवन में। गिरिवन कहाँ है? यह गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। अगर पूछे कि गिरी क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कि बब्बर शेर के निवास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेर के निवास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? क्या? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 110, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग, यह महरौली के समीप है। कहाँ? महरौली के समीप 5 मौसमों का बाग स्थित है। तो यह जो है महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में, देखिएगा,
कब? फरवरी 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया था। जो 5 मौसमों का बाग स्थित है यह मरौली के समीप है। इसे 2003 में, कब? 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया है। कितने एकड़ में? 20 एकड़ में। नेक्स्ट 111, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1992 ईस्वी में, फरवरी 1992 में की गई थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? क्या? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात है, गुजरात के कच्छ में। अगर कहे गुजरात के कच्छ क्यों प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए? तो जंगली गधों के लिए गुजरात का कच्छ है। ठीक। 4954 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 4954, 4954 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यह है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा किन किन प्रदेश में पाया जाता है? आपको तो असम बताए थे, काजीरंगा। काजीरंगा में एक सींग गैंडा पाया जाता है। ये कहाँ है? आसाम में। और बंगाल में भी पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में भी। तो अगर कभी पूछे किन किन राज्यों में, तो पश्चिम बंगाल और आसाम 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अभ्यारण्य सेक्चुअरी कहते हैं, राइनो के लिए प्रसिद्ध है। राइनो के लिए, ये देखिए, तो यह काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है राइनो के लिए। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है? गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है? तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित करने के लिए इसका कार्य योजना चल रहा है। अब देखिए, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जिले में यह इसका पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट 116, 116 प्रश्न, बांदीपुर, ये बांदीपुर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसके पहले जब हम 5 वीडियो पूरा कर चुके थे, तो 6ठा वीडियो ये है। इसके बीच में हम एक टॉपिक डाले थे, और वह टॉपिक क्रांति से संबंधित और महाद्वीप से संबंधित था। तो उससे 1-2 प्रश्न जो कंपलसरी पेपर में आते हैं, सारे प्रश्नों को हम कलेक्ट करके वहां समाहित कर दिया हूं। तो बाहर से प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं। तो आपकी ये श्रृंखला निरंतर तो चलती रहेगी। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, जब तक सारे ऑब्जेक्टिव 15-20 वीडियो में पूर्ण नहीं हो जाएंगे। और बीच बीच में जो टॉपिक हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे, जैसे बहुत जल्द हम आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में एक वीडियो देंगे, जिससे कि कोई भी 1-2 राष्ट्रीय उद्यान पूछे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे, तो 1-2 नंबर जो 100% पूछता ही पूछता एग्जाम में, खास करके टेट, सुपर टेट में, सी टेट में, तो वहाँ से बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, तो वहाँ से 1-2 प्रश्न आने ही आने होते हैं। तो वो हम वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बारे एक वीडियो हम लाएंगे आपके लिए डेट, 1-2 डेट पूछता है। जैसे पिछली बार पूछा बाघ दिवस 29 जुलाई को, सुपर टेट में पूछा शौचालय दिवस 19 नवंबर को। तो डेट जो दिन के बारे में दिया रहता है डेट, तो उसको हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। 40-50 डेट दे देंगे, उसमें से 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद मंडल के बारे में देंगे, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, 5 प्रकार की जो परतें होती हैं, उसके बारे में एक वीडियो में दे देंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये आप प्रश्नों की श्रृंखला तो निरंतर चलती रहेगी, और जो फैक्ट हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे कि यह हमें डिस्क्राइब करना है आप लोगों के सामने, तो वह विस्तृत रूप से हम आप लोग के सामने लाएंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो और बाकी ये श्रृंखला तो निरंतर चलता, आज 6 है, फिर 7 आएगी, फिर 8 आएगी। बाकी बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट समझेंगे हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 117,
किस राज्य में साइबेरियन सारस, ये देखिए एक पेपर में पूछा था, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है या राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के केवला देवी में। ठीक, राजस्थान के केवला देव पक्षी अभ्यारण्य जो है वहां साइबेरियन पाया जाता है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इस प्रकार से 117 प्रश्न हुए। अब 118 वृक्ष की आयु, देखिए एक पेपर में ये भी पूछा गया है। हम आपको, आप देखते होंगे कि जो प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया तो वो भी हम आप लोग के सामने बता देता हूं कि यह प्रश्न कब कहां पूछा गया है। वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है तो यह वार्षिक वलय के आधार पर, ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि वार्षिक वलयों के आधार पर। तो वृक्ष की आयु जो होती है वो जो उसमें वलय पड़े रहते हैं, धारी लाइन जिसे कहते हैं, तो वो पड़े रहते हैं, तो उसी के आधार पे हम उसकी आयु निर्धारित कर लेता हूं। राइट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 24D, क्या 24D क्या है? तो यह क्या है? खरपतवार नाशी। क्या है? खरपतवार नाशी, 24D। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? पिछली वीडियो में हम क्रांति से संबंधित एक वीडियो में जिसमें महाद्वीप और क्रांति दोनों को ऐड किया हूं, तो 10-12 क्रांति जो है उसको हम उसमें समाहित किए और उसमें से तो आ ही जाना है, उसके अलग कहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप पिछली वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, किससे? मत्स्य, ये देखिए मछली भी कह सकते हैं, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध हमारा है। तो या इस प्रकार से हमारे 120 प्रश्न पार्ट 6 ये कंप्लीट हुआ। अब आप सबके सामने नेक्स्ट पार्ट 7 हम अगली क्लास में लाएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।